नमस्कार और स्वागत है। आज हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुछ हालिया बयानों पर गौर कर रहे हैं। जी। तो पुतिन ने इस मंच से अमेरिका के कथित दबाव के सामने भारत के स्टैंड की तारीफ की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातों का जवाब भी दिया है और यूरोप को एक तरह से चेतावनी भी जारी की है। हाँ, कई सारी बातें एक साथ कही हैं उन्होंने। तो आज हम इन्हीं बयानों को समझने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है और मौजूदा वैश्विक माहौल में इनके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। बिल्कुल, ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब दुनिया में पहले से ही काफी तनाव है। तो इनमें कई परतें हैं और हर बयान के पीछे एक सोची समझी रणनीति दिखती है। सिर्फ ऊपर से देखना काफी नहीं होगा, हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। सही कहा आपने। तो सबसे पहले भारत वाला बयान लेते हैं। पुतिन ने कहा कि भारत झुकेगा नहीं। हाँ, ये बात उन्होंने उस संदर्भ में कही जब खबरें थीं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर रूस के साथ व्यापार करने पर भारत और चीन को धमकाया था। ये तारीफ क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, मुझे लगता है ये एक रणनीतिक कदम है। अच्छा। पुतिन भारत की दृढ़ता को दुनिया के सामने रखकर खासकर पश्चिमी देशों को ये संदेश दे रहे हैं कि अमेरिकी दबाव वो हमेशा कारगर नहीं होता। स्रोत ये भी बताता है कि अमेरिका भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है, जिसमें टैरिफ बढ़ाने से लेकर H-1B वीजा शुल्क, मतलब जो अमेरिका में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनका वीजा शुल्क $1 लाख तक बढ़ाने जैसी बातें शामिल हैं। ओ, $1 लाख काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, तो ऐसे में पुतिन का बयान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सराहने के साथ साथ अमेरिकी प्रभाव को क्या कहते हैं कमतर दिखाने की कोशिश भी है। हाँ, ये बात तो है। ये एक तरह से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का एक उदाहरण पेश करने जैसा है। यानी ये सिर्फ भारत की तारीफ से कहीं ज्यादा है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, कहा उन्होंने। और मानते हैं कि मोदी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो भारत के राष्ट्रीय हित में न हो और भारत खुद को अपमानित नहीं होने देगा। इसका क्या मतलब निकालें? ये दिलचस्प है। एक तरफ तो ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पुतिन का भरोसा दिखाता है, या कम से कम वो ऐसा दिखाना चाहते हैं। हाँ, प्रदर्शन तो ऐसा ही है। दूसरी तरफ ये फिर से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को मान्यता देने जैसा है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है अपने हितों को देखकर। और ये रूस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि दुनिया में अमेरिका के अलावा भी शक्ति केंद्र हैं और देश अपने फैसले खुद ले रहे हैं। और इन बयानों में आर्थिक पहलू भी तो जुड़ा है ना? बिल्कुल जुड़ा है। पुतिन ने साफ कहा कि अगर भारत रूसी ऊर्जा लेना बंद कर दे तो उसे नुकसान होगा और दुनिया भर में तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। हाँ, ये तो सीधी चेतावनी जैसी लगती है। हाँ, चेतावनी भी है और एक तरह का आर्थिक तर्क भी। पुतिन ये बता रहे हैं कि रूस के साथ व्यापार जारी रखना न सिर्फ भारत के हित में है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। अच्छा। वो ये संदेश दे रहे हैं कि रूस को अलग थलग करने की कोशिशों के गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे। हाँ, प्रदर्शन तो ऐसा ही है। दूसरी तरफ ये फिर से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को मान्यता देने जैसा है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है अपने हितों को देखकर। और ये रूस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि दुनिया में अमेरिका के अलावा भी शक्ति केंद्र हैं और देश अपने फैसले खुद ले रहे हैं। और इन बयानों में आर्थिक पहलू भी तो जुड़ा है ना? बिल्कुल जुड़ा है। पुतिन ने साफ कहा कि अगर भारत रूसी ऊर्जा लेना बंद कर दे तो उसे नुकसान होगा और दुनिया भर में तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। हाँ, ये तो सीधी चेतावनी जैसी लगती है। चेतावनी भी है और एक तरह का आर्थिक तर्क भी। पुतिन ये बता रहे हैं कि रूस के साथ व्यापार जारी रखना न सिर्फ भारत के हित में है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। अच्छा। वो ये संदेश दे रहे हैं कि रूस को अलग थलग करने की कोशिशों के गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे। साथ ही उन्होंने भारत के साथ व्यापार में पेमेंट की दिक्कतों का जिक्र किया
और कहा कि इसे ब्रिक्स के ढांचे के भीतर सुलझाया जाएगा। हाँ, ब्रिक्स का जिक्र था। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का समूह जो पश्चिमी आर्थिक दबदबे के सामने एक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहा है। सही। तो ये बयान वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की रूसी रणनीति का भी हिस्सा है। अच्छा, भारत वाली बात तो हुई, लेकिन ट्रंप के बारे में पुतिन ने जो कहा वो भी तो काफी सुर्खियां बटोर रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ट्रंप ने कथित तौर पर रूस को कागजी शेर कहा और पुतिन ने इसका जवाब दिया। ये वाला बयान तो काफी सीधा था। हाँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। पुतिन ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि रूस कागजी शेर नहीं है। और अपने दावे के समर्थन में उन्होंने तर्क दिया कि रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है, जबकि यूक्रेन को अमेरिका के नेतृत्व वाले पूरे नाटो गठबंधन का समर्थन हासिल है। मुकाबला कर सकता है तो कर सकता है। हाँ। इस तरह की खुली चुनौती का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या असर होता है? ये आत्मविश्वास दिखाने का तरीका है। साथ ही पश्चिमी देशों, खासकर नाटो को सीधा संदेश है कि रूस को कम आंकने की गलती न करें। वल्दाई जैसे मंच से ये कहना इसके वजन को और बढ़ा देता है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करने और डिटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की कोशिश है। अच्छा। वो दिखाना चाहते हैं कि प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद रूस पीछे हटने वाला नहीं है। भारत और अमेरिका के बाद पुतिन के निशाने पर यूरोप भी रहा। जी हाँ। यूरोप को तो सीधी चेतावनी दे डाली कि अगर रूस को लगा कि यूरोप उकसा रहा है तो त्वरित और करारा जवाब मिलेगा। ये कितना गंभीर है? ये काफी सीधी और गंभीर चेतावनी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी के साथ पुतिन यूरोप में रूस के हमले के डर को हिस्टीरिया या मानसिक दहशत भी बता रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता है? तो एक तरफ धमकी है, दूसरी तरफ यूरोप की चिंताओं को खारिज करने की कोशिश। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक रणनीति भी है, डराना भी और साथ ही ये कहना कि डरने की जरूरत नहीं जब तक कि आप हमें उकसाएं नहीं। और वो आरोप कि पश्चिम जानबूझकर रूस को काल्पनिक दुश्मन बनाता है और यूरोप को अपने हितों के खिलाफ नीतियां अपनाने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ आरोप है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये यूरोप और अमेरिका के बीच फूट डालने की एक जानी पहचानी रूसी रणनीति का हिस्सा लगता है। अच्छा। सड़कों पर क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने के बजाय अमेरिका के कहने पर रूस से दुश्मनी मोल लेकर अपना नुकसान कर रहा है। उनका मकसद यूरोप के देशों को ये सोचने पर मजबूर करना है कि क्या अटलांटिक पार के साथी यानी अमेरिका के साथ खड़े होने की कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं चुकानी पड़ रही? क्या उनके अपने राष्ट्रीय हित कहीं पीछे छूट रहे हैं? इसी कड़ी में वो फ्रांस में रूसी तेल टैंकर पकड़े जाने, हाँ, उसका जिक्र था। और बेल्जियम के उस प्रस्ताव का जिक्र भी है जिसमें रूसी संपत्ति के आधार पर यूक्रेन को कर्ज देने की बात थी।